अभिषेक जो है वो ईशा को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, लेकिन ईशा ने उसे चीट किया। सिमिलरली समर्थ भी ईशा को पसंद करता था, लेकिन ईशा ने उसे भी चीट किया। ये वाली साइड तो हमें बताई गई थी। लेकिन खानज़ादी के एक व्लॉग में जहाँ पे अभिषेक एंड समर्थ ने मिलके ईशा के ऊपर इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं, उस चीज़ के बारे में बात बहुत कम लोगों ने किया। सो हुआ क्या था कि खानज़ादी के एक व्लॉग में जहाँ पे वो अभिषेक और समर्थ से ये पूछ रही होती है कि दोनों एक ही प्लेट में पनीर खा रहे हैं, तो वहाँ पे समर्थ ने उसको रिप्लाई करते हुए ये बोला कि दोनों लड़की शेयर कर सकते हैं, तो पनीर क्या चीज़ है। सो इसके बाद ना लोगों ने उस चीज़ को काफ़ी कॉल आउट किया एंड आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अभिषेक और समर्थ ये दोनों ही जो है ईशा को जेन्युइनली पसंद करते थे, या फिर इस कंट्रोवर्सी का दोनों को इतना बेनिफिट हुआ है, अदरवाइज दोनों का करियर कहाँ पे था, इस चीज़ के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती है। तो चलो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग का विद द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो। लाफ्टर शेफ के बिहाइंड द सीन में से ये वाला व्लॉग कटा था जहाँ पे अभिषेक एंड समर्थ बोल रहे होते हैं कि वो लोग बैंकॉक में जाके कोलैब करेंगे एंड अभिषेक उसके बाद ऐड ऑन करता है उसमें और कहता है कि पहले मैं करूँगा फिर तू करना। एंड यहाँ पे वो लोग सार्कास्टिकली लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो अभिषेक कहता है कि पहले मैं करूँगा फिर तू करेगा, हमेशा की तरह। एंड वहाँ पे हमेशा के बाद में उसने जो ईशा लगाया, दैट वॉज वेरी सार्कास्टिकली डन। एंड इसके बाद ना लोगों को समझ में आ गया था कि क्लियरली यहाँ पे ईशा को पॉइंट आउट किया जा रहा था। ऐसा कई बार हुआ है जहाँ पे दोनों ने इस तरीके के कमेंट्स दिए हैं ईशा के बारे में। इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इसीलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दो इस चीज़ को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट चीज़ों को कॉल आउट करना ज़रूरी है क्योंकि जब जब इन लोगों को हाइप मिलता है तभी लोग भूल जाते हैं कि बैक एंड पे इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में इसके बारे में बात कर रहे हैं। 2021 में ये पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी जब शो उडारियाँ जो था उस पे ईशा और अभिषेक की दोस्ती हुई थी। ग्रेजुअली दोनों आगे चल के कपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि जब ये शो स्टार्ट हुआ था उस समय जो ईशा थी वो अराउंड 17 की थी एंड जो अभिषेक था वो 25 के अराउंड था। दोनों की एज में अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स का गैप था। क्लियरली यहाँ पे जो अभिषेक था वो एक माइनर को डेट कर रहा था एंड ये बात ईशा के पेरेंट्स को नहीं पता थी। यहाँ पे ईशा को मैं इसलिए कॉल आउट नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली जबकि मैं ये बात बता रही हूँ तभी वो एक टीनेजर थी एंड इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतनी समझ नहीं होती है उस पॉइंट पे। उसको पॉइंट आउट बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट पे था वो खुद अभिषेक था। इनिशियली चीज़ें काफ़ी सही होती हैं दोनों के बीच में, बट धीरे-धीरे क्या होता है कि जो ईशा का कैरेक्टर होता है शो में वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आने लग जाता है। जो अभिषेक का कैरेक्टर होता है वो एक साइड कैरेक्टर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभिषेक को शायद वैसे भी प्रॉब्लमैटिक लग रही होती हैं, बट क्या होता है कि ईशा का जो अपोज़िट जो कैरेक्टर होता है, जो उसके साथ लीड मेल कैरेक्टर होता है अंकित का, उससे अभिषेक को प्रॉब्लम होती है एंड वहाँ पे वो कई बार ईशा को ना इस चीज़ के लिए थ्रेटन करता था। जब उसका उसके साथ कोई रोमांटिक सीन होता था तभी अभिषेक बहुत गुस्सा करता था। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी एक बार उसने एक पिक्चर पोस्ट किया था, एक बैकलेस पिक्चर, जिसके बारे में उनके ब्लॉग में एक क्लिप कटा है जहाँ पे अभिषेक उससे कह रहा होता है कि अगर तूने ये वाला पिक्चर डिलीट नहीं किया तो मैं तुझे भी कार से बाहर फेंक दूंगा। दो इट वॉज डन इन अ वेरी फन वे, बट इससे ना क्लियरली ये बात समझ में आ रही थी कि इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के भी बातें होती थी। एंड देन जब इनका बीच में ये सब खत्म हो गया उसके बाद बिग बॉस के बाद जब ये लोग बाहर आए तभी ईशा ने ये बातें क्लियरली एक्सेप्ट भी करी हैं कि हाँ, अभिषेक का ही बिहेवियर रहता था, कई बार वो उसको मारता भी था। एंड ये चीज़ें बिग बॉस में भी बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिली है जहाँ पे एक बार अभिषेक ने उसके हाथ को पकड़ा एंड देन वो उसको छोड़ नहीं रहा था एंड ईशा उससे कह रही थी कि उसे दर्द हो रहा है, बट स्टिल वो उसे छोड़ने को नहीं तैयार था एंड कह रहा था कि मुनव्वर के रेफरेंस में कि ऐसे ही उसने तेरा हाथ पकड़ा रहा होगा। जो लोगों ने बिग बॉस का ये वाला सीज़न अच्छे से देखा होगा उनको ये भी पता होगा कि एक बार तो ईशा एंड अभिषेक के बीच में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा था एंड देन अभिषेक वहाँ पे अचानक से बहुत गुस्सा हो जाता है एंड एक हाथ वो ऊपर करता है एंड वहाँ पे ईशा जो होती है वो सडनली पीछे हट जाती है। वहाँ पे वो उसको मारता नहीं है, बट इट वॉज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि वो उसको ऑलमोस्ट मारने वाला था, या शायद वो भूल गया था कुछ पॉइंट के लिए कि वो एक्चुअल में कैमरास पे रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। बट देन ईशा का जो रिएक्शन था ना उससे क्लियरली ये समझ में आता है, ये एक वो रिफ्लेक्स एक्शन था। रिफ्लेक्स क्या होता है, आपकी बॉडी ने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके बेसिस पे आप करंट सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स देने वाले हो। सिमिलरली अगर आप ईशा के वहाँ पे एक्शंस को नोटिस करोगे तो वो पीछे हट जाती है। मीन्स इसका मतलब अभिषेक ने उसको पास में, क्योंकि वो उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रही थी, तो उसे पता होगा कि ये इंसान वायलेंट हो सकता है, उस पे हाथ उठा सकता है। सोचो, पहले तो आप एक माइनर को डेट करते हो, देन आप उसको ट्रॉमेटाइज करते हो, उसको मारते हो, पीटते हो, डराते हो और उसके बाद आप खुद को विक्टिमाइज करते हो ये कह के कि आपके साथ चीटिंग हुआ है। कंप्लीटली टॉक्सिक बिहेवियर। एंड इस चीज़ को आप कहीं से भी नहीं कह सकते हो कि वो इंसान इसे पसंद करता था। क्लियरली ऑब्सेशन का केस था ये।
अभी होता क्या है कि बिग बॉस के इनिशियल एपिसोड्स में जो अभिषेक और ईशा होता है, इन दोनों के बीच में ना वापस से ना चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही होती है। ऑडियंस सोच रही होती है कि अभी हमें वापस से अभिषा देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। बाद में बीच में ही ना समर्थ की एंट्री होती है, जो कि ईशा का करंट बॉयफ्रेंड होता है, एंड शो में इनिशियली ईशा उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है एंड कहती है वो नहीं है उसका बॉयफ्रेंड। बट लेटर ऑन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, एंड इसके बाद लोग ईशा को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं बाहर ये बोल के कि क्यों उसने ऐसा किया रहा होगा, क्लियरली झूठ बोल रही थी, चीट कर रही थी एंड ऑल दैट। मैं यहाँ पे ईशा को बिल्कुल भी क्लियर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, किसी को चीट करना, उस इंसान से झूठ बोलना, ये सारी बातें गलत हैं। एंड देन जब आपका पार्टनर सामने आता है, आप उसके एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हो, मना कर देते हो, वो कम्प्लीटली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर था ईशा का। बट इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि काफ़ी यंग है वो अभी, एंड उस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन क्या रिस्पॉन्स करेगा, किस सिचुएशन में आप नहीं कर सकते हो वो चीज़ों को, इतना मैच्योरिटी होती ही नहीं है। बट लेटर ऑन बहुत जल्दी ईशा ने इस बात को एक्सेप्ट किया, एंड बहुत ग्रेसफुली उसने अपनी फॉल्ट को एक्सेप्ट किया, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया, एंड खुद को जहाँ पे वो गलत थी उस चीज़ पे उसने काम किया। तो उस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ईशा कंप्लीटली सही थी, बट अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसने मूव ऑन किया, ये चीज़ के लिए वो अप्रिसिएशन डिज़र्व करती थी। बजाय इसके लोगों ने उसको अभी तक ट्रोल करना बंद नहीं किया। सिमिलरली ईशा और अभिषेक की अगर स्टोरी को मैं यहाँ से दोबारा रिज़्यूम करूँ, तो अभिषेक और ईशा का ब्रेकअप हो गया था, जब अभिषेक का ये जो बिहेवियर था वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा था, एंड दोनों के व्लॉग्स वगैरह आने बंद हो गए थे, एंड फैन्स ने बाहर पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ था करके। तभी ईशा ने एक स्टोरी डाल के उसमें एक्सप्लेन कर दिया था कि वो और अभिषेक अब साथ नहीं है, दोनों के लिए ये काफ़ी अच्छा फ़ेज़ नहीं है, तो वो लोगों का सपोर्ट चाहते हैं एंड ऑल दैट। बाद में ये बात पता चलती कि जो ईशा होती है, उसकी मदर को पता चल जाता है कि जो अभिषेक है वो ईशा को मारता-पीटता था, एंड ईशा के आई के नीचे एक स्पॉट भी था जो कि अभिषेक के मारने के बाद हुआ था। सो उसकी मदर जो होती है वो उससे तुरंत अभिषेक को फ़ोन करके बोलती है कि ब्रेकअप करने के लिए, एंड वो कर लेती है। इसके बाद जो अभिषेक होता है वो उसकी सोसाइटी में आके नीचे काफ़ी तमाशा करता है, एंड गार्ड्स वगैरह किस तरीके से अभिषेक को वहाँ से हटा देते हैं। सो इसके बाद दोनों क्लियरली अलग हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद वो हमें बिग बॉस में देखने को मिलते हैं, एंड बिग बॉस में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। सी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों बिल्कुल सही हैं, सॉरी, ईशा बिल्कुल सही है, बट मैं ये कह रही हूँ कि अभिषेक और समर भी कई जगह पे गलत है। जो भी पास्ट में आपकी चीज़ें रही हैं, जब आप उन चीज़ों से निकल चुके हो, उस चीज़ को आप ख़त्म कर चुके हो, तो बार-बार उस पर्सन के नाम पे लाइमलाइट लेना, ये सही नहीं है कहीं से भी। अगेन मैं ये बात को भी मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप किसी इंसान को ये कहते हो कि आप उस इंसान को जेन्युइनली पसंद करते हो, प्यार करते थे आप उस इंसान से, तो आप कभी भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। चाहे वो लड़की आपकी एक्स हो, चाहे वो आपकी नेक्स्ट हो, चाहे वो आपकी करंट गर्लफ्रेंड हो या आपकी वाइफ़ हो या कोई भी हो, आप उसको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड समर्थ और अभिषेक के केस में तो बहुत ही क्लियरली ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो किस तरीके से लड़कियों को कई बार ट्रीट करते हैं। जन्नत ज़ुबैर के साथ भी कुछ समर्थ के वीडियोज़ आए थे, जहाँ पे वो जन्नत जो थी वो काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। इस चीज़ को पब्लिक ने कई बार कॉल आउट किया, बट कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट समर्थ की तरफ से नहीं आया। सिमिलरली अभिषेक भी मज़ाक-मज़ाक में रुबीना के साथ फ्लर्ट करते-करते कब वो बार क्रॉस कर जाता है उसे नहीं समझ में आता है। आप उसके हस्बैंड का मज़ाक उड़ाने लग जा रहे हो। ये कहीं से भी फ़नी नहीं लगता है, एंड किन लोगों को ये एंटरटेनिंग लगता है, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। एक मैरिड लेडी के सामने उसके हस्बैंड का मज़ाक बनाना, उसको लेकर के उसके साथ क्लियरली फ्लर्ट करना, ये सारी चीज़ें कहीं से भी फ़नी नहीं लगती। इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना बंद करना चाहिए, एंड आई फ़ील लाइक इस तरीके के शो में ये चीज़ों को क्लियरली फ़न एंगल दे करके लोगों के सामने एंटरटेनमेंट बोल करके टेलीकास्ट करना, ये चीज़ों को बंद करना चाहिए, एंड पब्लिक को भी इस चीज़ को कॉल आउट करना शुरू करना चाहिए। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आपको भी लगता है कि अभिषेक का टुवर्ड्स ईशा एक ऑब्सेसिव बिहेवियर देखने को मिला है, जबकि ईशा एंड समर दोनों इस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं, बट अभिषेक अभी तक अपने पास पे अटका हुआ है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बिकॉज़ इस चैनल पे ऐसा कंटेंट आता रहेगा। टिल देन बाय बाय।